आपका एक स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा के एपिसोड में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और अगले वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक जो कि देने वाला है 10 ईयर का ब्रेकआउट। यस, 10 ईयर का ब्रेकआउट। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक हमारे साथ और डिस्कस करेंगे उस स्टॉक में किस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए देर न करते हुए हम सीधा चलते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पर अभी देख रहे हैं यहाँ पर, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दिसंबर में, और अभी तो जनवरी वाला जो मंथ है हमारा शुरू नहीं हुआ है। इसने इस रेंज का एक ब्रेकआउट दिया था हमें, और उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और मंथली लेवल पर अभी भी हमें कोई इसमें वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप देखें दिसंबर मंथ में निफ्टी ने 8% का हमें अप मूव दिया अप्रॉक्सीमेटली, और अभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो देखते हैं कि अभी ये वीकली मार्केट पर किस तरीके से हमें नज़र आ रही है, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये है हमारा वीकली लेवल, और अगर आप देखें इसमें जो ये वाली जो रेंज थी, ये ब्रेकआउट होकर एक गैप अप ओपन हुआ था, जो कि हुआ था उसका लो जो है 20,507। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें एक वीक में सपोर्ट लेकर मार्केट जो है अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अगर इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वीकली लेवल को देखते हुए, तो अगर डाउन साइड में 20,507 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद जो रेंज उसने ब्रेकआउट दिया था 20,221, वो वाला रेंज उसका एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट के लिए। तो आरएसआई के टर्म्स में देखूं, जो कि मोमेंटम को बताती है, उसमें भी वो अभी थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। देखें तो 76 और 73 के आसपास, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वीकली मार्केट्स में भी हमें नज़र आ रहा है। अब आइए, अब हम चलते हैं इसके डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट प्लेस्ड है। तो अगर आप देखें यहाँ पर एक डाउनफॉल आया था, जिसमें कि एक पैनिक सेलिंग हुई थी, तो जहाँ पे पैनिक सेलिंग के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली 3 दिन, और एक यहाँ पर छोटी सी अगर आप देखें डेली चार्ट पर एक डोजी बना के दी है। ये देखिए आप, ये डोजी जो बनी हुई है। अब डोजी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ, तो यहाँ पर एक पीक बना, मेरा यहाँ पर एक पीक बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली मेरा आरएसआई जो है नीचे की तरफ आता हुआ। और अगर ये इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट लेवल देखूँ, तो ये जो टॉप बना हुआ था मेरा, जो कि है 21,500, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर 21,500 का लेवल डेली चार्ट पर, और उसके बाद जो है 21,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट जोन प्ले करेगा एज ए सपोर्ट, अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करती है। और अगर हम इसको फिबोनाची के ट्रेसमेंट के हिसाब से देखें, तो ये हमारा लोअर पॉइंट था, और यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर दें, और इसमें भी अगर हम देखें तो पहला लेवल सेम निकल के आता है 21,000 का, जो कि अब हम 5 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे। 21,000 का लेवल फर्स्ट 23.6%, और दूसरा लेवल जो है 20,600 का एक लेवल है, जो कि मार्केट अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आती है, तो पहला सपोर्ट हमारा 21,100 के पास, और दूसरा सपोर्ट जो है हम देख सकते हैं 20,600 के आसपास हो सकता है। तो डोजी में अगर ये अपने प्रीवियस डे का हाई जो कि 21,801 था, उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो मार्केट स्टिल विल रिमेन इन द बुलिश साइड। अदरवाइज थोड़ा सा मार्केट में हम रिट्रेसमेंट्स देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। तो ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरीके से अभी प्लेस्ड है मार्केट्स में। तो दिसंबर में अगेन वेरी गुड मूव, अगर आप देखें इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 8.5% का जंप इन बैंक निफ्टी, और अभी भी मंथली साइकिल पर कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ पर मार्केट बिल्कुल बुलिश नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मंथली चार्ट। तो ट्रेंड तो अभी भी दोस्तों बैंक निफ्टी का भी
पॉजिटिव है। आइए अब देखते हैं हम इसको वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें सेम सिचुएशन यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट के बाद लगातार 4 वीक उस मार्केट जो है उसके पहले वीक के जो क्लोज हुआ था उसके ऊपर ही अभी ट्रेड कर रही है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बनाया हुआ है जो कि है 46,900 के आसपास। तो 46,900 को आपके लिए वीकली लेवल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो एक शॉर्ट टर्म डाउनफॉल देखा जा सकता है बैंक निफ्टी में। आइए इसको भी अब देखते हैं कि डेली चार्ट्स पर किस तरीके से प्लेस्ड है। अगेन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक डोजी, उसके अगले दिन यहाँ पे थोड़ा डाउन और RSI भी लगा यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ। तो इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए हुए हैं वही है 46,300। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 46,900 या 47,000 का एक नंबर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ऑन डेली चार्ट्स। और अगर इसमें रिट्रेसमेंट हो सकता है तो आइए फिबोनाची के हिसाब से उसकी भी कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल पर अगर आप देखें तो 47,100, दूसरा लेवल अगर मैं देखूं तो 46,100। तो यहाँ पर 23% का अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वो आ सकता है यहाँ पर, जहाँ पे पहले भी एक बार आप देखिए यहाँ पर आया और यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर गया। तो ये जो है 47,100 और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 46,100 का है। तो दोस्तों ये दो लेवल आप डेली चार्ट्स पर रख सकते हैं। और अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो इसके पहले हाई को, जो कि अभी इसका हाई जो है 48,636 के आसपास प्लेस्ड है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं। और अभी भी अगर लॉन्ग पोजीशन होल्ड किए हुए हैं तो उस पर टाइट स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेल करते रहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और अब बारी आती है देखने की कि किस तरीके से अभी एक 10 ईयर चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो सीधा चलते हैं, हम उस स्टॉक को डिस्कस करते हैं क्या किस तरीके का स्टॉक है। तो दोस्तों ये एक स्टॉक है जिसका नाम है गोकुल रिफॉइल्स एंड सन्स। तो अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर उसने 2012 में एक यहाँ पर ट्राई किया था और उस लेवल को वो कंटिन्यूसली पिछले 10-11 सालों से उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अभी आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से इसमें वॉल्यूम बनने शुरू हुए। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी एक हमारा यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, देखिए। और हम अपनी अगर ब्रेकआउट को देखें तो हम इसके हाई यानी कि इसका जो हाई आ रहा है वो 55 रुपये आ रहा है। 55 रुपये में अगर हम 4% जोड़ें तो 2-2.5 रुपये 3 रुपये जोड़ें तो 58 रुपये को जैसे ही ये क्रॉस करता है आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो है आप रख सकते हैं इस कैंडल का लो, इस ब्रेकआउट कैंडल का लो, और उसको फिर आप इसमें ट्रेल करते हुए अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक स्टॉक जो कि इस महीने ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप इस पर ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के डिस्कशन के बाद इसमें आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। यहाँ अगेन जो भी हम मंथली स्टॉक बताते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही देखें। आइए अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमने कुछ रिकमेंडेशन डिस्कस की थी और उसके बाद अब उसका क्या हाल है। तो दोस्तों ये देखिए, ये NCC है, ये भी अभी हमने 129 के आसपास किया था और 166 पे चल रहा है। बहुत ही अब तक इसमें कब का कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। फिर आते हैं किर्लोस्कर, यहाँ पे 487 से अभी 655 आ गया है, ऑलरेडी अपने टारगेट की तरफ अपनी चाल को बढ़ाता हुआ। फिर हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हमने 94 पे सजेस्ट किया था, ऑलरेडी 119 पे चल रहा है और कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं आया है। फिर उसके बाद NLC, ये देखिए दोस्तों, ये हमने 130 के आसपास सजेस्ट किया था, 253 ऑलरेडी हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 100% के आसपास चल रहा है। और अभी भी इसका टारगेट अगर आप देखें कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ तक आता है 619 तक, लेकिन इसको आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। कीप टाइट पोजीशन में अगर आपने बनाई है हमारे रिकमेंडेशन पर तो आप इसमें बने रह सकते हैं। तो देखिए
ये सारे के सारे जो है हमने ब्रेकआउट आपके साथ शेयर किए थे, जो कि अभी भी इंटैक्ट है। ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, हमने इसमें एक पोजीशन बनाई हुई है और अभी ये चलना शुरू हुआ है। फिर आते हैं हम NSIL पर। यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा टारगेट था, हमने इस कप के बेसिस पे इसको लिया था, यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड बनाया था और यहाँ पर स्विंग का टारगेट तो हमारा आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें देखिए यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं, तो हम इसमें अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं। टाटा मोटर्स अगेन यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, कुछ महीने उसने कंसोलिडेट किया और अब देखिए आप उसका मूव, तो अगेन अभी भी 800 के आसपास टच कर कर अगर आप देखें तो लास्ट वीक वो 800 का नंबर टच करके आया, तब उसके लिए रेजिस्टेंस होगा। हो सकता है कुछ महीने यहाँ पर वो कंसोलिडेट करे और फिर एक अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ दे। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें, ये जो ब्रेकआउट था इसमें थोड़ी वॉल्यूम्स की कमी थी, लेकिन ऑन एन एवरेज वॉल्यूम ठीक ठाक। NMDC ये हमारा दिवाली का रिकमेंडेड स्टॉक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, हमने एक पोजीशन बनाई और क्या ही बढ़िया मूव, और वॉल्यूम के टर्म्स में भी देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वॉल्यूम्स का बनता हुआ। तो ऑलरेडी 170 पे हमने इसको बताया था और 209 जा चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कास्ट ये भी देखिए एक ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल पर, ये भी हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था और ये भी अभी 72 से 110 पर जा चुका है। सिमिलरली NTPC को अगर आप देखें तो ये NTPC पे हमने जो पोजीशन अपनी बनाई थी वो एक इस वाले ब्रेकआउट को वेट कर रहे थे हम, क्योंकि हम यहाँ पर मिस कर गए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन लेवल जब चल रहा था तो यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ, ये देखिए यहाँ पर भी एक पोजीशन हमारी बनी हुई है और बेसिकली यहाँ पर एक पोजीशन थी जिसके ऊपर हमने 4% लगाया, 4% लगाने के बाद हमारा ट्रेड आ गया और अभी वो ब्रेकआउट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। शुभा ये भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखें तो ये वाले जो लेवल्स थे वो ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई पर, वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, लेकिन वॉल्यूम में यहाँ पर भी कोई कमी नहीं। और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो स्विंग लो, यानी कि ये जो कैंडल थी हमारी ब्रेकआउट वाली, इसके लो के नीचे अभी भी मार्केट ट्रेड नहीं कर रही है। डिक्सॉन मिड कैप छोटा सा कप यहाँ पर देखिए, ये वाला अगर आपको बताऊं तो ये जो कप है ये वाला कप है ये, और इस कप में भी अभी अगर आप देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ चलता हुआ। तो दोस्तों ये देखिए आप JKIL, ये हमने लास्ट वीक डिस्कस किया और इसी जिस उस वीक के बाद जब हमने अपने यहाँ पर अपने वीकली अपडेट में इसको डिस्कस किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 34% ये अप है। तो दोस्तों आप बड़ा ध्यान रखिए, जो हम स्टॉक डिस्कस करते हैं वो यहाँ पर हम पोजीशन भी बनाते हैं। ये देखिए हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और अभी भी आप इस कप का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई और यहाँ पर ये वाला जो कप है इसका जो बना हुआ है, जैसे ये ब्रेक होगा आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए कंटिन्यूसली इसका RSI भी रेज कर रहा है। RIL ये देखिए यहाँ पर भी हमने एक पोजीशन बनाई, ये हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। तो इस तरीके के स्टॉक्स दोस्तों हम बहुत ही मेहनत के साथ और आपके लिए लेके आते हैं और आपको रिकमेंड करते हैं, जिसको कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हैं और एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से एक वीडियो बनाते हैं तो किस तरीके से आप इन सब ब्रेकआउट को अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं विथ कीपिंग द स्टॉप लॉस इन माइंड। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों इस सेशन की हम यहाँ पर अंत करते हैं और आपको विश करते हैं कि 2024 आपके लिए मंगलमय हो और आपके लिए बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करे। तो अगर आप दोस्तों इस तरह की और ट्रेडिंग सिस्टम्स हमसे सीखना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं www.skooloftrading.com और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के 4-5 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर सिखाते हैं और आपके साथ बने रहते हैं काफ़ी समय तक, ताकि आपको हैंड होल्डिंग हो जाए। तो दोस्तों ज़रूर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी हो
तो वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, वहाँ पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद वंस अगेन दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।